एक साल पहले आई आपदा से शामा लीती गोगेना मोटर मार्ग खस्ता हाल में है। साथ ही इन दिनों हुई भारी बारिश के कारण सड़क का हाल और खराब हो गया है। पूर्व विधायक कपकोट ललित फरसवान ने लोक निर्माण विभाग कपकोट पर लापरवाही के साथ साथ सरकारी धन का सीधा दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने 6 से 7 मीटर क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग। सामा के पास ये मोटर मार्ग है, सामा लीती गोगेना मोटर मार्ग है। पिछले साल बहुत बड़ी आपदा इन सड़कों में आई थी, लेकिन एक साल से विभाग के अधिकारियों ने इस सड़क को बनाने का काम नहीं करा। और आज जब चुनाव आ चुके हैं, प्रशासन की पोल खुलती, सरकार की पोल खुलती, तो सरकार कहीं जागी पड़ी है कि ये सड़क को हम लोग व्यवस्थित करेंगे, इस सड़क को बनाएंगे। लेकिन फिर भी देखिए कि भैया यहाँ को दीवार बननी है, यहाँ कहीं दीवार नहीं बनाई जा रही है, उधर दीवार नहीं बनाई जा रही है। खाली बीच में स्थिति इस सड़क को बनाने करते इधर को स्थिति ऐसी हो रही, हालात यहाँ पर कभी भी जो है सड़क फिर टूट सकती है। और विभाग को कोई मतलब नहीं है कि भाई सड़क को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे क्या करना है। यहाँ पर आना चाहिए था, विभाग के अधिकारियों ने देखना चाहिए था कि भाई कहाँ तक हम लोग दीवार बना सकते हैं। लोग लगे हैं, स्थानीय लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी से इन्होंने इतनी दीवार को यहाँ पर खड़ा कर रखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर ये काम करते रहेंगे तो भाई कैसे हम सब लोगों को ये सुव्यवस्थित मोटर मार्ग यहाँ पर मिलेगा। इस बात को जिला प्रशासन ने, विभाग ने जो इस कार्यदायी संस्था को यहाँ पर काम करा रही है, उस विभाग को सोचना चाहिए। PWD की संस्था यहाँ पर काम कर रही है, उन विभाग के अधिकारी को सोचना चाहिए आखिर कैसे हम लोग इस सड़क को चुस्त दुरुस्त करेंगे। इस बात को जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार चल रहा है। मैं इस समय सामा लीती गोगेना मोटर मार्ग में हूँ और जो हालात इस सड़क के हम देख रहे हैं कि भाई बरसात के समय सरकारें चुनाव करा रही हैं, प्रशासन चुनाव कराने में व्यस्त है, लेकिन जो हालात इन सड़कों के हो रखी है, कैसे हमारे कर्मचारी अधिकारी सड़कों से आगे जाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ना विभाग इतनी तत्परता से काम करने के लिए कोशिश कर रही है, ना विभाग के अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करके इन मोटर मार्गों को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आया हूँ, लोग लगे हैं, स्थानीय लोग लगे हैं, मजदूर लगे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल क्या होगा, आखिर किस स्थिति में ये सड़क बन पाएगी, किस स्थिति में सड़क ठीक हो पाएगी, इस ओर कोई प्रशासन का ध्यान नहीं जा पा रहा है। ना विभाग आ पा रहा है, ना कुछ आ पा रहा है। सामा लीती गोगेना के जो सामा से लगते हुए क्षेत्र के ये हालात हैं, जब ऊपर को हम लोग सामा से लीती से आगे गोगेना, रिटकुला, हिनिया और रातिर केठी, मलखा, डुंगरचा, सिवनी दलानी की ओर जाएंगे तो हालात क्या है कोई नहीं जानता है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम प्रशासन को इस बरसात के समय अपने विभाग के अधिकारियों को भी पूरी मॉनिटरिंग के लिए इन सड़कों पर उतार के इस व्यवस्था को देखने के लिए, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था को देखने के लिए आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, किसी को डिलीवरी के लिए जाना पड़ रहा है, किसी को अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए जाना पड़ रहा है। बहुत सारे वृद्ध हैं जिनको पेंशन और दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय पर आना पड़ रहा है, लेकिन वही ढाक के 3 पात जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये तो डबल इंजन की सरकार है। इस इंजन की सरकार में हमको कोई विश्वास नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, या अभी भी असमंजस में है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति, जो हालात हैं, सड़क सुचारू नहीं है, सड़क की स्थिति आगे सुव्यवस्थित नहीं है, तो कैसे चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा।